हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेके एसएसबी के जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, लेकिन वो एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। देखिए, ये वाला टॉपिक है, नेशनल पार्क्स का जो टॉपिक है, ये जेके एसएसबी का एक फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, हर किसी एग्जाम में इससे या तो दो या तो तीन क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए, आप इस वीडियो को फ्रॉम द बिगिनिंग से एंड तक देखो। ऑफ कोर्स ये पूरा वीडियो नहीं, ये पार्ट फर्स्ट है। ये पार्ट फर्स्ट है, इसके लगभग 3 पार्ट आएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट फर्स्ट है, लेकिन जो भी कैंडिडेट सीरियस है तो उसको ये तीनों पार्ट्स देखने हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ हैंड रिटन इंफॉर्मेशन है, वो आपको क्या अपने नोट्स में ऐड करनी है, क्योंकि पीडीएफ मैं इस लेक्चर का आपको नहीं दूंगा। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स है आपको वो खुद नोट करने हैं। ठीक है, राइट। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। यहां पे आ जा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको स्टार्ट किया गया था 1973 से। 1973 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ एडिशनल पॉइंट्स है इनको आप प्लीज याद रख लेना। ठीक है, राइट। देखो, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको स्टार्ट किया गया था 1973 में। ठीक है, लेकिन किसने किया था? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी डेट वाज द इंदिरा गांधी जी। उस टाइम पे क्या प्राइम मिनिस्टर थी। और इस चीज को स्टार्ट किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। और इसका जो एंशंट नेम है डेट इज द हेलेज नेशनल पार्क। हेलेज नेशनल पार्क। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखने हैं। और इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1936 में इस पार्क को एस्टेब्लिश किया गया था। तो वहां से इसको स्टार्ट किया गया था, जो लोकेटेड है कहाँ पे? यूके में, डेट इज उत्तराखंड में। ठीक है, लेकिन 1973 से और 1974 ये जो 2 इयर्स है, इनमें इंडिया में टोटल 9 टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर किए गए थे। क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अंडर एटीज़ की अगर हम बात करेंगे 1980s की, तो इंडिया में अबाउट 15 टाइगर रिजर्व्स यहाँ पे डिक्लेयर किए गए थे। ठीक है, राइट। तो जितने भी इस साल में 1973-74 में टाइगर रिजर्व्स यहाँ पे बनाए गए थे, उनमें बांडीपुर, जो कहाँ पे कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है, जिम कॉर्बेट जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, कान्हा जो एमपी में है, मानस जो असम में है, मेलाघाट जो महाराष्ट्र में है, पलमानु जो झारखंड में है, रणथंभौर राजस्थान में, सिमलीपल उड़ीसा में, एंड सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में। तो जितने भी ये चीज़ें हैं, आप इनको अपने नोट्स में आपको इनको ऐड करके रहना है। ठीक है, सॉरी कुछ वॉइस का इशू हो सकता है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो इस वीडियो के लिए। ठीक है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है मेरी। ठीक है, राइट। लेकिन जितने भी एडिशनल फैक्ट्स है आप प्लीज़ इनको नोट डाउन करते रहना है आपको। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? गाहिर माथा सेंचुरी इज द ओनली सेंचुरी फॉर डैश डैश इन ओडिशा। गाहिर माथा सेंचुरी जो है, फर्स्ट थिंग क्या है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये ओडिशा में लोकेटेड है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है, गाहिर माथा सेंचुरी कहाँ पे है? तो ये चीज़ इस तरह भी आपको देखना है। ठीक है, डेट मीन्स आपको कोई पॉइंट ही छोड़ना नहीं है। तो गाहिर माथा सेंचुरी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ओडिशा में। लेकिन हियर द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे हमें कौन सा एनिमल देखने को मिलता है? ठीक है, कौन सी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं? बताओ। गाहिर माथा यहाँ पे हमें टर्टल्स देखने को मिलते हैं, डेट इज द ऑप्शन नंबर सेकेंड। और ये जो गाहिर माथा बीच है, वहीं पे ये एक सेंचुरी है जो उड़ीसा में लोकेटेड है। ठीक है, और ये गाहिर माथा बीच ये सेपरेट कर रहा है भीतरकनिका मैंग्रोव्स को किसके साथ?
किसके साथ, बे ऑफ बंगाल के साथ इसको ये क्या सेपरेट कर रही है। गाहिर माथा इज द ओनली मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ ओडिशा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो गाहिर माथा है ये ओडिशा की एक ही क्या है, मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैरीन का मतलब क्या है, जो हम क्या, जो रिलेटेड है सी ओशंस के साथ, मैरीन एनिमल्स, जो हमें समंदर वगैरह चीज़ें देखने को मिलते हैं उनको हम कहते हैं मैरीन। ठीक है, राइट, समझ आया। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, वायर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, बताओ। जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, करो आंसर। डेट्स इन द कर्नाटका। कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ये हमें कर्नाटका में देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1974 में। अभी हमने बात की थी 1973 और 74 में यहाँ पे 9 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए थे। ठीक है, और उनमें से एक बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी था। ठीक है, राइट, और इसका जो एरिया है दैट इज द 874 किलोमीटर्स। समझ आया, तो आंसर क्या होगा, दैट्स द कर्नाटका। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे, आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, करो आंसर। तो ये हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, केरला में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन केरला। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे डेट इज द पालक्काड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, राइट, और इसको, इस साइलेंट वैली नेशनल पार्क को 1985 में डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क। ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, नीलगिरी हिल्स पे ये लोकेटेड है। देखो ये जो एडिशनल पॉइंट्स होते हैं ना, कभी कभी जेकेएसएसबी क्या कर रहा है, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है आपसे। लेकिन स्टेटमेंट में कौन कोई क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इस चीज़ के साथ रिलेटेड होंगे। ठीक है, सपोज वो क्वेश्चन फ्रेम करके देगा, आप मुझे बताओ ये जो स्टेटमेंट्स है इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो इनमें से एक दो पॉइंट वो आपको देगा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए ये जो एडिशनल पॉइंट्स है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। अभी हमने बात की है साइलेंट वैली नेशनल पार्क की, नाउ द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ये कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, तो ये हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, इसको डिक्लेयर किया गया था 2005 में, लेकिन नेशनल पार्क इसको बनाया गया था 1982 में। ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक देखो, अगर आप नेशनल पार्क पढ़ रहे हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ रहे हो तो तीन चीजें इसके लिए जरूरी है। एक तो इसकी लोकेशन, सेकंड ये कब एस्टेब्लिशमेंट, इसका एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, और जो फेमस है उनके कुछ फेमस एनिमल्स, वो मैं वीडियो में आप लोगों के साथ कंटिन्यूसली शेयर करता रहूंगा। ठीक है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन डाइजेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पे एक पेरियार रिवर भी है, पेरियार रिवर भी है वहां पे एक, बताओ कहाँ पे ये लोकेटेड है, डेट्स इन द केरला। और ये जो केरला है इसके बारे में पहले आपको थोड़ा से 2-3 फैक्ट्स बता देता हूँ जो जेकेएसएसबी ने अपने एग्जाम में पूछे हुए हैं। सपोज कि इसको कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री, गॉड्स ओन कंट्री, ये चीजें याद रखो। यहाँ पे हमें क्या, पेरियार रिवर देखने को मिलता है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलती है, अष्टामुदी लेक, अष्टामुदी लेक, और अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडिया की यहाँ पे क्या हाईएस्ट लिटरेसी रेट थी, हाईएस्ट लिटरेसी रेट यहाँ पे थी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो पूछा जाता है केरला के रिगार्डिंग। ठीक है, गॉड्स ओन कंट्री, एक राइटर ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम यही रखा है उसने, गॉड्स ओन कंट्री, दैट इज द शशि थरूर साहब, शशि थरूर। इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रख लेना। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन पे आता है, ये जो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको एस्टेब्लिश किया गया था एज ए नेशनल पार्क 1982 में। ठीक है,
और इसका जो एरिया है डेट इज द 305 किलोमीटर स्क्वायर। तो लोकेशन की अगर हम बात करेंगे, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट जो है केरला का, वहाँ पे ये हमें देखने को मिलती है। और कहाँ, किस माउंटेन रेंज पे, डेट्स इन द वेस्टर्न घाट्स का ये पार्ट है, पेरियार नेशनल पार्क। तो इसी तरह स्टेटमेंट बेस्ड भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है, राइट। और अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे तो अर्लियर जो ये पहली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये थी 1950 में, ठीक है। फिर इसको 1982 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, और फिर इसको 1978 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था। देखो ये चीज़ यहीं से मिक्सअप करके आपको स्टेटमेंट्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर कोई पॉइंट जो है इसको अच्छे से पढ़ो, इसको अच्छे से देखो, ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, बताओ, करो आंसर। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे देखने को मिलता है, करो आंसर, जल्दी जल्दी करो आंसर, बताओ। तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, राजस्थान में। जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, राजस्थान में। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे अलवार डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में है, तो वहीं पे हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था 1958 में। फिर इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1978 में। फिर नेशनल पार्क 1982 में, 1982 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। ये चीज़ें आपको याद रखने हैं, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप बता दो कि एग्ज़ाम टफ था, ये था, क्योंकि आप डेप्थ में जाते ही नहीं हो, ठीक है। तो डेप्थ में जाना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। देखो किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। अब वहीं से हमें बताया गया है कि इनमें से कौन सी एक नेशनल पार्क यूपी की है। डेट मीन्स कि एक स्टेट में कितने नेशनल पार्क्स है, कौन कौन सी है, वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड द ऑप्शंस आर दूधवा नेशनल पार्क, दाचीगाम नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क एंड हिम्स नेशनल पार्क। देखो ये जो दाचीगाम एंड हिम्स, ये आपको पता होगा कि दाचीगाम इज इन द JNK और हिम्स लद्दाख में है। तो अब यहाँ पे इन दो पे इंसान थोड़ा फंस जाएगा, लेकिन वन विहार जो है ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। और दूधवा हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमें यूपी में देखने को मिलती है, वो मैंने यहीं पे लिखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो दूधवा है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1977 में, ठीक है। देन किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हस्तिनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल चंबल सेंचुरी है एंड चंद्रा प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सभी हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, यूपी में, डेट इज इन द उत्तर प्रदेश। अपने नोट्स में ऐड ये चीज़ें करते रहना है, मैंने फजूल में ये चीज़ें यहाँ पे नहीं रखे हैं, ठीक है। मैं तो क्वेश्चन का आंसर करके चला जाता, लेकिन नहीं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखने हैं, इनसे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, राइट। तो आवाज़ का जो कोई भी इशू अगर हो जाएगा तो आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, बताओ। क्या वो आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल में है या मध्य प्रदेश में है, बताओ। डेट्स इन द, कहाँ पे है ये, डेट्स इन द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमें देखने को मिलती है, डेट इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार JKSSB ने क्वेश्चन बनाए हैं। देन नेक्स्ट इज सिंबल बारा नेशनल पार्क। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज डुगोंग इज अ मेन एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व। देखो डुगोंग जो है ये क्या एक एनिमल है, लेकिन अब हमें बताना है ये किस बायोस्फीयर रिजर्व में हमें देखने को मिलता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स है उनको भी आप याद रखेंगे, कहाँ पे उनको फाउंड किया जाता है। इस तरह के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। एंड द ऑप्शन ऑफ सिमलीपल, बे ऑफ मन्नार, मानस एंड ग्रेट रन ऑफ कच्छ। सिमलीपल कहाँ पे है, डेट्स इन द ओडिशा। इस तरह रिपीट करते जाओ, ठीक है।
बे ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है। मानस ये असम में है, ठीक है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ तो ये हो गया राजस्थान में है, सॉरी राजस्थान में नहीं, गुजरात में, ये गुजरात में हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है डेट इज द बे ऑफ मन्नार, ठीक है। और ये जो बे ऑफ मन्नार है ये इंडिया का पहला मैरीन बायोस्फीयर है, इंडिया का पहला मैरीन बायोस्फीयर है ये, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन है ये साउथ ईस्टर्न जो कोस्ट है तमिलनाडु का, वहाँ पे हमें देखने को मिला है। और अगर इसकी हिस्ट्री हम बात करेंगे तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1986 में एज ए मैरीन नेशनल पार्क। 1986 में इसको एज ए नेशनल पार्क बनाया गया था, मैरीन नेशनल पार्क बनाया गया था। देन 1989 में इसको मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। और 2001 में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको मैन एंड बायोस्फीयर डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को की ओर से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है, राइट। तो पार्ट 2 जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पार्ट 2 आएगा, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे सो डैट कि आपको भी याद ये सभी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर। इसी वीडियो को नहीं, जितने भी वीडियोस हैं इनको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। लाइक और कमेंट ये आपको करना ही करना है कि क्लास कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सभी चीज़ें आपको बताने हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि इसके 2-3 क्लासेस आएंगे, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वॉइस के साथ आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर सकती हो। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।